तो दोस्तों चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी के भोंपू मतलब ग्लोबल टाइम्स की तरफ से और एक बड़ा दावा किया गया। ग्लोबल टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक चाइना के द्वारा एक और एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट किया गया है जो J-16D के नाम से जाना जाएगा और ये J-16 एयरक्राफ्ट के एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वेरिएंट होगा। ग्लोबल टाइम्स की तरफ से दावा किया जा रहा है कि चाइना के द्वारा इस एयरक्राफ्ट को आने वाले हफ्ते में चाइना में आयोजित एयर शो में दुनिया के सामने लाया जाएगा। बुधवार के दिन चाइनीज एक्सपर्ट के द्वारा ग्लोबल टाइम्स को यह भी जानकारी दिया गया है कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये PLA मतलब पीपल लिबरेशन आर्मी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल स्पेस के अंदर ताकत को मजबूत करने में मदद करेगा। एयरक्राफ्ट बेसिकली अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंटों से लैस है, साथ में एयरक्राफ्ट के पास अत्याधुनिक जैमिंग कैपेबिलिटी भी है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के और एक भोपू CCTV की तरफ से बुधवार के दिन ये भी जानकारी दिया गया है कि ये जो J-16D एयरक्राफ्ट है ये दक्षिणी चाइना में स्थित चाइना के ग्योंगडोंग प्रोविंस में स्थित जुहाई नामक एक बेस में बुधवार के दिन लैंड किया। असल में इस एयरक्राफ्ट को इस बेस में इसलिए लाया गया है ताकि 28 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक चाइना में आयोजित एक एयर शो में एयरक्राफ्ट को प्रदर्शित किया जा सके। पर दोस्तों चाइना के और एक न्यूज एजेंसी southcn.com नामक वेबसाइट का रिपोर्ट तो काफी ज्यादा फनी था। इस न्यूज एजेंसी का दावा यह है कि J-16D असल में एक डोमेस्टिकली डेवलप किया हुआ चाइना के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट है। पर अगर एयरक्राफ्ट को आप देखें तो आपको पता चलेगा कि यह दिखने में पूरी सुखोई 30 एयरक्राफ्ट के जैसा है जो कि रशिया के सुखोई कॉर्पोरेशन की तरफ से निर्माण किया हुआ एक हैवी वेट मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। दोस्तों इवन आपके जानकारी के लिए बता दूं कि चाइना के द्वारा कई तरीके के एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट का बात कहा जाता है जिनमें J-7 से लेके J-10 और J-11 से लेके J-16 तक शामिल है। पर अगर J-7 को देखा जाए तो ये रशिया के MiG-21 के कॉपी है और J-10 इजराइल के IAI लावी के कॉपी है, जबकि J-11, J-15 और J-16 जैसे एयरक्राफ्ट असल में रशिया के सुखोई 27 और सुखोई 30 जैसे एयरक्राफ्टों का ही एक चाइनीज कॉपी है। ऐसे में जब चाइना के मीडिया हाउस के द्वारा दावा किया जाता है कि यह डोमेस्टिकली बिल्ड एयरक्राफ्ट है तभी लगने लगता है कि चाइना के मीडिया के द्वारा कॉमेडी किया जा रहा है। दोस्तों एक्चुअली चाइना की तरफ से J-16D जैसे एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट करने का प्रयास भी एक अन्य देश को कॉपी करना है। आप सबको पता ही होगा कि अमेरिका के द्वारा अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर FA-18 सुपर हॉर्नेट और GA-18 ग्राउलर जैसे एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जाता है। दोनों एयरक्राफ्ट देखने में लगभग एक ही बराबर है, लेकिन FA-18 सुपर हॉर्नेट जहाँ पे एक मल्टी रोल कैरियर बॉर्न फाइटर एयरक्राफ्ट है तो वहीं पे GA-18 ग्राउलर असल में FA-18 के बेस पे बनाया हुआ एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट है जो कि इलेक्ट्रॉनिक एनवायरमेंट में एयरक्राफ्ट कैरियर के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉनिक प्रोटेक्शन देता है और साथ में कैरियर फ्लीट में इस्तेमाल होने वाले फाइटर एयरक्राफ्टों के साथ मिलकर इलेक्ट्रॉनिक एनवायरमेंट में इन एयरक्राफ्टों को इलेक्ट्रॉनिकली सिक्योर करता है। और अब चाइना अमेरिका के इस तरीके के कॉन्सेप्टों को ही कॉपी कर रहा है और अपने J-16 एयरक्राफ्टों में कुछ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंटों को लगा के एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट बनाने का दावा कर रहा है। दोस्तों J-16 एयरक्राफ्टों को ये अगर देखा जाए तो ये सुखोई 30 के बेस पे निर्माण किया हुआ एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसे 2012 से ही चाइना के द्वारा निर्माण किया जा रहा है, लेकिन 2015 में इसे चाइना के द्वारा अपने बेड़े में इंट्रोड्यूस किया गया। चाइना के रिपोर्ट के मुताबिक करीबन 150 से 200 ऐसे एयरक्राफ्ट चाइनीज एयरफोर्स में शामिल किया गया है और ये चाइनीज एयरफोर्स के एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। पर अगर J-16D एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो चाइना के द्वारा इन एयरक्राफ्टों को लेकर भी दावा किया जा रहा है कि इसमें विंग टिप में EW पोर्ट्स को लगाया गया है और इंटरनली इसमें EW सिस्टमों को IRST और 30 मिलीमीटर के कैनन को रिप्लेस करके लगाया गया है। रिपोर्ट में यह भी बताया जाता है कि 2015 के दिसंबर महीने में ही चाइना के द्वारा J-16D एयरक्राफ्टों का फर्स्ट फ्लाइट किया गया था, लेकिन दोस्तों शायद इन एयरक्राफ्टों में इतना कैपेबिलिटी नहीं था कि अब तक इन एयरक्राफ्टों को चाइना अपने बेड़े में शामिल कर सके और इसी वजह से 2015 के बाद 2021 में चाइना की तरफ से इन्हें एयर शो में लाया जा रहा है। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।